सबसे पहले भाजपा के लिए दिल्ली जीत के लिए हार्दिक बधाई। जी हाँ, और आप पार्टी को भी और कांग्रेस को भी हार की बधाई। तो दोस्तों, जिस तरह से भाजपा 27 सालों से दिल्ली से दूर थी, आज मोदी जी का और भाजपा का सपना पूरा हो गया। तो दोस्तों, इस विषय में बात करेंगे। अब दिल्ली में ये सब जो होता था, एक दूसरे पे विलंब लगाते थे, वो मुंह बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट। अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें। तो जैसे दोस्तों, 27 साल से बीजेपी हर प्रयास कर रही थी, जब से मोदी जी भी आए बहुत से प्रयास करे, दोनों तीनों बार, एक बार आप पार्टी 28 सीटों से जीती, उस टाइम पे कांग्रेस की और आपकी गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें 49 दिन में केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद फिर दोबारा चुनाव में लड़े तो पूरी बहुमत से 67 सीटों से जीत हासिल करी। पब्लिक ने बहुत बड़ा मौका दिया था। दूसरी बार भी 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो दोस्तों, क्या हो गए, एक बार 28 सीटों से गठबंधन की जीत बनी थी आप पार्टी की। दो बार अपनी ताकत पे पूरी बहुमत से जनता ने मौका दिया था। लेकिन भाजपा के लिए पहले कांग्रेस ने दूर रखा, फिर आप पार्टी बीच में आ गई, आप पार्टी ने दूर रखा। मोदी जी की 10-11 साल से ये उम्मीद पे जो पानी फिरा हुआ था, जो दिल्ली में केजरीवाल जी दान नहीं करने दे रहे थे, तो 2025 में 8 फरवरी को मोदी जी की दिल्ली में भी और केंद्र में भी, जबकि दिल्ली में रहते हुए और बैठते हुए दिल्ली को हासिल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बीजेपी की जीत के लिए मोदी साहब के लिए बड़ी बधाई। अब जनता का जो फैसला है, जिस तरह से बीजेपी को मौका दिया है, क्या ये सोच के दिया है कि दिल्ली के कामकाज जो रुकते थे इनकी खींचातानी में, केंद्र सरकार की और आप पार्टी की। तो आप पार्टी जीती तो थी, 10 साल से सरकार में थी, लेकिन आप पार्टी के साथ आप पार्टी के पास पूरी बहुमत नहीं थी, क्योंकि केंद्र सरकार के एलजी की पावर हर चीज में चलती थी, हर चीज में रोक रुकावट। तो ये 10 साल से जो प्रयास हो रहा था आप पार्टी को डिगाने का, हर तरह से फंसाने का, हर तरह से उनको काम में रुकावट देने का, तो ये भाजपा अपनी रणनीति 10-11 साल से चलाते चलाते आज उनका जो है वो चीज रंग लाई है जो उन्होंने किया था। जिस तरह पूरे आप पार्टी को बड़े बड़े आला अधिकारियों को जेल पहुंचा दिया और उसका यहाँ पे जनता की नज़र में भी छवि खराब करी, और कुछ उनके काम काज जो दिल्ली के रुके थे, कुछ जनता के मन में ये था कि आप पार्टी अलग और केंद्र में अलग, इसलिए दिल्ली के कामकाज हर तरह से रोकने का प्रयास होता है इनकी लड़ाई में। तो इसलिए जनता ने मोदी सरकार को, भाजपा को ये मौका दिया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या भाजपा अपने इन चीज़ों में दिल्ली के जो जनता ने जी उम्मीद लगा के भाजपा को मौका दिया है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से उनके काम में अड़बंगा डालती थी, तो जनता ने यही सोच के बीजेपी को वोट दिया कि
एक ही केंद्र में होगी, एक ही दिल्ली में होगी, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में एक ही सरकार होगी, तो शायद दिल्ली के कामकाज और पब्लिक के लिए कुछ अच्छा होगा। तो अब देखेंगे कि भाजपा जो काम रुके हुए थे, केजरीवाल से रह गए थे, क्या उन चीज़ों में खरी उतरती है क्या भाजपा। लेकिन भाजपा ये ना भूले, मोदी जी ये ना भूलें कि जनता जनार्दन है। आज केजरीवाल को पटका है, पहले कांग्रेस को पटका था, फिर केजरीवाल को मौका दिया। और अगर भाजपा अपने कामों में खरे नहीं उतरते हैं तो 5 साल जनता भाजपा को भी देखना चाहती है। जिस तरह से भाजपा आरोप आप पार्टी पर लगाते रहती है, क्या पोल्यूशन मुक्त करेंगे, या फिर अमना की जो सफाई, या फिर और भी बहुत तेरे कार्य, क्या दिल्ली को पेरिस अब मोदी जी भाजपा सरकार बनाएगी, या लोगों के लिए कितना राहत देगी, लोगों के लिए क्या अच्छा, जनता के लिए दिल्ली में क्या सुविधा करेगी। जैसे केजरीवाल ने क्या बस की महिलाओं के लिए, या मोहल्ला क्लीनिंग, और बिजली, पानी, बुजुर्ग यात्रा, हॉस्पिटल, कॉलेज, क्या ये केजरीवाल की बनाई नीति सब लागू रहेंगी, या बीजेपी अपनी इसमें कोई ये सब हटा के बंद करके अपना कोई कार्य करेगी। तो देखा ये जाएगा कि जनता को अब सहूलत होगी, या फिर आप पार्टी के राज में सहूलत थी। तो दोस्तों, ये तो एक अखाड़ा है जिसमें पहलवान लड़ रहे हैं, और एक ना एक तो हारता ही है। तो इस तरह आज कांग्रेस भी हारी है और आप पार्टी हारी है। जीत बड़ी भाजपा ने हासिल दिल्ली में, जो कि 27 साल से इंतजार कर रही थी, और 27 साल से उसको मौका नहीं मिल रहा था। तो अब देखने वाला बात ये होगी कि जनता ने जो वोट दिया है भाजपा को, तो अब भाजपा क्या करती है दिल्ली के अंदर, या क्या अपना जनता के हित में क्या सोचती है। तो दोस्तों, केजरीवाल की कुछ लापरवाहियों के नतीजा, पहले कांग्रेस के भी लापरवाही को नतीजा थे, जो कि कहीं ना कहीं आप पार्टी ने उनको टक्कर दी थी। आज आप पार्टी को बीजेपी ने टक्कर देके और ग्रस्त कर दिया है। तो दोस्तों, केजरीवाल जी ने ये जो हम सुनते आ रहे हैं 2020 के बाद में मुस्लिम समुदाय से कुछ दूरियां बना रखी थी, और भाजपा के लिए अंदर ही अंदर भाजपा ने अपना सबके अंदर घर कर चुकी, सबको अपनी मजबूती पकड़ में ले चुकी। लेकिन जनता इस टाइम भटकी तो है, क्योंकि तिकोना चुनाव हुआ था जहां कांग्रेस ने भी परफॉर्म किया, लेकिन लास्ट में किया। कांग्रेस को 2-3 महीना पहले से ही दिल्ली की पकड़ बनानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने जो लास्ट में किया था, तो फिर भी जीरो पे ही रह गई। हमने क्या सोचा था कि साथ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की इस टाइम पे जनता के जो बीच में हर छोटी छोटी बातों को उतरते हैं, तो क्या जनता कुछ कर सकती है। लेकिन कोई खास नजर नहीं आया कांग्रेस के लिए, फिर भी जीरो के जीरो पे ही रही। तो दोस्तों, भाजपा की रणनीति जिस तरह भी, सवाल तो उठते ही हैं जीतने के बाद। जब पहलवान जीतता है तो सवाल उस पर लाखों उठते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे जीत गई, ऐसे नहीं, ऐसे जीत गई, लेकिन जीत गई, ये है। तो दोस्तों, देखेंगे भाजपा का कार्यकाल क्या रहता है। 5 साल तो जनता ने दिए हैं, आगे का तय आगे करेंगे। तो दोस्तों, ये मुबारक हो जनता की जीत जो है। जनता ने जिस तरह से समर्थन भाजपा को दिया है, तो भाजपा को ये सोचना पड़ेगा कि दिल्ली में आपसे, पहले कांग्रेस से, फिर आपसे
ज़्यादा जनता के विषयों में कार्य करके दिखाना, और जो काम रुके हुए हैं, जिनको लेके भाजपा हमेशा दांव पे चलती थी केजरीवाल के ऊपर, क्या वो सारे कार्य दुरुस्त बीजेपी कर पाएगी, या फिर 5 साल ऐसे ही निकल जाएंगे और फिर 5 साल का चुनाव आएगा तो ऐसा ना हो कि जनता 5 साल के बाद फिर विदाई भाजपा की कर दे। क्योंकि जो केजरीवाल की काम है वो जनता के नज़र में है, लेकिन ये आजमाने का शायद मौका बीजेपी को दिया है, जो काम नहीं कर पाए थे और काम के ऊपर जो सवाल उठते रहे, तो क्या अपने कामों में भाजपा खरी उतरेगी, और नहीं तो फिर 5 साल जैसे भी है 5 साल के बाद जनता तय करेगी। तो दोस्तों, ये सबकी जनता की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से भाजपा के लिए लख लख बधाई। लेकिन बस यही है हमारा कहना कि हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, हम उसी के पक्ष में हैं जो देशवासियों के लिए अच्छा काम करे सरकार। नहीं तो भाजपा से हमारी दोस्ती, ना कांग्रेस से हमारी दोस्ती, और ना ही आपसे हमारी दोस्ती। तो जो जनता के लिए, देश के हित में, आने वाली पीढ़ी के लिए जो स्ट्रोंग करेगी, तो वो ही सरकार विजय प्राप्त देश में करेगी। नमस्कार।